करंट अफेयर्स के इस नए सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के गया में जो एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, यहाँ पर एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट मिला है जो कि डायबिटीज़ के इलाज में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसका नाम है गुड़मार पौधा। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और जो ये पाया गया है बिहार में, इसके जो पूरी भौगोलिक संरचना है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन तरीकों से आगे कारगर साबित होगा। और CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वो किस तरीके से इस पौधे के ऊपर ऑलरेडी पहले भी रिसर्च कर रहा था। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा अहम है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। तो जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जो जड़ी बूटी है इसकी यहाँ पर खोज की है। तो ये बहुत अहम होगा। और पिक्चर के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी है इस पर यह पौधा यहाँ पर पाया गया है। आपको एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर्स अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको A to Z सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे हर एक एग्जामिनेशंस के लिए। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप जाकर इसको बाय कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर लें। तो देखिएगा, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, वहाँ पर कई औषधीय पौधे जिसमें से जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे आमतौर पर गुड़मार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी यहाँ पर पहचान की है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने गुड़मार इसको अभी यहाँ पर खोजा है। और ये बिहार में जो एक जगह गया है वहाँ पर ब्रह्मयोनी हिल उस जगह पर है। तो इस गुड़मार पौधे में ऐसे एसिड्स हैं जो खून में शुगर लेवल को घटा देने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, जिसको हम लोग IJCRT बोलते हैं, इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें निष्कर्ष मधुमेह के उपचार में इस जड़ी बूटी की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेगा कि गुड़मार का जो उपयोग है वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग कल कहते हैं CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है पहले भी एक दवा है जिसका नाम है BGR34। तो ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसको विकसित करने में ये पहले भी उपयोग में ला चुका है। और ये जो दवाई है इसके काफ़ी अच्छे जो हमने यूजेस हैं और जो इसका हमने एक तरीके से जो उपयोग जिन लोगों के ऊपर किया गया वो काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आया है। तो इस मामले में ये बहुत अहम और भी होता है कि हम पहले भी इसके बारे में सोच चुके हैं और अब आगे भी हमें अगर कुछ और भी एविडेंसेस मिले रिसर्च करने पर तो ये जो दवाई है वो डायबिटीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली है। तो इस पौधे के जो अनूठे गुणों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में जो इसकी क्षमता है वो शामिल है, जिसका श्रेय जिम्नेमिक एसिड को जाता है, जो आंतों में शर्करा के अपशोषण को ये रोकता है। देखिएगा बेसिकली ये काम कैसे करता है। इस पौधे में जो जिम्नेमिक एसिड होता है ना, वो खून में ब्लड शुगर के लेवल को घटा देता है। ये जो स्टडी है ये मगध यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है और इस पौधे का जो इस्तेमाल है वो ऑलरेडी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, CSIR की जो दवा BGR34 इसमें भी ऑलरेडी हो रहा है। इसके बाद आप देखिएगा कि इन्होंने जो बताया है, जो मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इन्होंने अपने रिसर्च में इस वाली चीज़ भी बताई है कि जो फ्लेवोनोइड्स और जो सैम्पिन होते हैं, ठीक है, जो सैम्पनिन होते हैं, वो लिपिड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेसर्स फ्रॉम द मगध यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्टडी कंडक्ट की और मेंशन किया कि जो गुड़मार है वो कंटेन करता है फ्लोवोनाइड्स एंड सैपोनिन्स, ठीक है, तो जो हेल्प करेगा रेगुलेट करने में लिपिड मेटाबॉलिज्म और रिड्यूस कर देगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है। यह पौधा ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर पाई जाने वाली 3 औषधीय जड़ी बूटियों में से एक है। यह क्षेत्र पारंपरिक चिकित्सकों के बीच अपनी विविध औषधीय वनस्पतियों के लिए लंबे समय से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो ये जिम्नेमिक एसिड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जो आंत होती है ना, उसकी जो बाहरी परत में रिसेप्टर के स्थान को ये फिल कर देता है, ठीक है। तो इससे जो मीठा खाने की ललक होती है ना, वो इंसान की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और आंत जो हमारी होती है वो चीनी के अणुओं का अपशोषण कम करती है, जिससे खून में जो शुगर लेवल है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। और डायबिटीज़ के मरीजों को यही तो मेन चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इस मायने में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है।
और शोध दल ने जो एमएल फार्मा द्वारा विपणन किए जाने वाले आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन BGR-34 गुड़मार के एक प्रमुख घटक के रूप में इसके महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया हुआ भी है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एम्स द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में चयापचय कार्य में सुधार करते हुए मोटापा और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में जो BGR-34 है इसकी प्रभावशीलता को इन्होंने यहाँ पर पुष्टि की है। तो ये चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि एम्स की स्टडी में जब ये ऑलरेडी पुष्टि की जा चुकी है कि अगर कभी किसी को ब्लड शुगर भी है प्लस मोटापा भी है तो उसको कम करने में BGR-34 का काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान भी रहा है। तो इस वजह से ये जो गुड़मार है ये अब आगे और भी करामातियाँ पत्तियाँ जो है हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक शामिल होंगी, क्योंकि ब्लड शुगर को ये जो है कंट्रोल भी करेंगे और जो लोगों में और भी इस तरीके की जो बीमारियां पनप रही हैं उनको रोकथाम करने में काफ़ी सहायक होंगी। तो ये जो एमएल फार्मा के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर संचित शर्मा, इन्होंने कहा कि गुड़मार के अलावा BGR-34 जो ये है इसमें मधुमेह के प्रबंधन के लिए दारू, हद्रिया, गिलो, विजयसार, मंजिष्ठा और मेथी जैसे जो फाइटो तत्व हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो जो फाइटो तत्व में क्या है, दारूध्रा, गिलोय, विजयसार, मंजिष्ठा और मेथी। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं। तभी लोगों को बोला जाता है ना कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप क्या करें कि रात में मेथी सोक्ड कर लें और 1 गिलास पानी सुबह अर्ली मॉर्निंग उसी पानी को पी लें। 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर, तो इससे आपकी ब्लड शुगर में काफ़ी ज़्यादा जो एक बैलेंस है, डिक्रीमेंट है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हर्बल आधारित आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता में उछाल देखा जा रहा है, जो जीवन शैली में बदलाव से जुड़ी गैर संचारी बीमारियों के बढ़ते प्रचलन और निवारक स्वास्थ्य पर बढ़ते हुए ध्यान से प्रेरित है। देखो ये तो काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले स्टार्टिंग में अगर आप एलोपैथिक दवाई लेते हो तो उसमें आप पहले अगर 100 mg लेते हो तो कुछ समय के बाद में उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कई बार उस दवाई को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर बाद में हमें धीरे धीरे इन सब दवाइयों को इंक्रीज़ करना पड़ता है। इसलिए अगर आयुर्वेदिक पद्धति से अगर इलाज हो रहा है, अगर उसका कारगर है और हमारी एम्स हो या फिर CSIR इनकी रिसर्च स्टडी में अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं तो उनका इस्तेमाल हम सभी को करना भी चाहिए। बट एलोपैथिक है, इसका यूजेस अपनी जगह अलग है। ये अगर इंस्टेंट रिलीफ की बात होती है तो आयुर्वेदिक दवाइयों की तुलना में जो एलोपैथिक है, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, वो जल्दी इंसान को रिलीफ देती हैं और कई हद तक कारगर भी हैं और उनका उपयोग बढ़ चढ़कर हो भी रहा है। बट हाँ, ये जो डायबिटीज़ है ये लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में आ जाती है, तो इस वजह से ये जो दवाइयाँ हैं इनको रिसर्च में यहाँ पर लाया भी जा रहा है। और जो शोधकर्ता थे उन्होंने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर पाए जाने वाली कुछ चिकित्सीय पौधों में नरवंश विज्ञान संबंधी शोध जो है इसमें ये भी कहा गया कि BGR-34 की तरह ही मधुमेह की पहली दवा मेटाफॉर्मिन भी एक औषधीय पौधा गैलेगा से ही प्राप्त हुई है। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जो ये BGR-34 की तरह मधुमेह की एक दवाई जिसको मेटाफॉर्मिन कहता है, तो ये भी एक औषधीय पौधा है गैलगा, उससे ही यहाँ पर ये प्राप्त हुई है। तो इसलिए ये जो जिम्नेमा यानी गुड़मार है इस पर अधिक गहन शोध की मांग की गई है कि ज़्यादा इस पर शोध हो ताकि नई पीढ़ी को एक कारगर चिकित्सीय विकल्प जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर कराया जा सके। तो ये काफ़ी अहम था, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करेगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर जरूर करूँगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे गाइस। और ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकें जो भी शोधकर्ता थे उन्होंने जिम्नेमा पर अधिक व्यापक अध्ययन की मांग यहाँ पर की है ताकि इसकी तुलना औषधीय पौधों से प्राप्त पहली मधुमेह की दवा जो मेटाफॉर्मिन के विकास जिसमें ये ऑलरेडी हुई है तो आगे और भी ज़्यादा अध्ययन होगा ताकि ये जड़ी बूटी है इसके अलग अलग दृष्टिकोण से जो भविष्य की जो हमारी पीढ़ियाँ हैं इनको मूल्यवान औषधीय संसाधनों की स्थिरता और उपलब्धता इसको भी सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा, CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करती है भारत के अंदर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में, 1942 में 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द साइंटिफिक नॉलेज एंड कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। मतलब भारत के राष्ट्रीय विकास में योगदान जब किया जा सके इसके लिए इन्होंने इस पूरी बॉडी को बनाया था 1942 में। ठीक है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है इसको बढ़ावा देना और औद्योगिक अनुसंधान करने के लिए जो मुख्य रूप से जो रिसर्च है उसको यहाँ पर किया इसके। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, PM ऑफ इंडिया जो इस समय मोदी जी हैं,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनियन मिनिस्टर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो चीफ ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं। और फाइनेंस सेक्रेटरी इज द एडेड एक्स ऑफिशियो फॉलो ऑफ द CSIR। और जो पीरियड ऑफ द अदर मेंबर्स है वो 3 साल का 3 ईयर्स का होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे अहम है ये कि CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो वो होते हैं कोई भी जो भारत के उस दौरान प्रधानमंत्री होंगे वो होते हैं। बाकी करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और ये जो हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप PDFs को पढ़ेंगे आप बिल्कुल फील करेंगे कि हाँ एग्जामिनेशन के लिए इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत कम है। सारे कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर कोई कोर्सेज 500 का है तो आपको 250 का मिल जाएगा। कोई अगर 1000 रुपीज़ का है तो वो आपको 499 में मिल जाएगा। तो आप इस कोर्सेज में इनरोल करें, अपनी अच्छी तैयारी करें, करंट अफेयर्स फंडा के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छी तैयारी करिएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन।